नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे कि पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने के संबंध में। यानी कि साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति ग्राम सभा के अंदर जिन लोगों को पट्टे अलर्ट होते हैं और उन्हें 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो फिर ग्राम पंचायत के अंदर भू प्रबंधक समिति उन लोगों से कैसे कब्जा लेती है उन पट्टों की बाबत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी भूमिहीन गांव के अंदर रहता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति के जिसके पास कृषि भूमि का पट्टा है, साथियों दरअसल क्या होता है कि हमारे संविधान और हमारे कानून के अंदर यह है कि जो लोग भूमिहीन होते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार के भूमिहीनों को पट्टे दिए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिन लोगों को सरकार पट्टे अलर्ट करती है और पट्टा उन लोगों के नाम कर देती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सरकार ने कृषि भूमि के लिए कोई पट्टा दिया, तो उस पट्टे की मियाद 5 वर्ष हुई और 5 वर्ष के बाद भी वह उस पट्टे के ऊपर से अपना कब्जा नहीं छोड़ता है, तो उसके लिए भू प्रबंधक समिति क्या क्या इस्तेमाल करती है और किस प्रकार से उस व्यक्ति को उस पट्टे से हटाया जाता है और भू प्रबंधक समिति उस पट्टे को अपने कब्जे में लेती है। साथियों, भू प्रबंधक समिति इसलिए उस पट्टे को अपने कब्जे में लेती है ताकि किसी और व्यक्ति को जो भूमिहीन है उस व्यक्ति को दोबारा से 5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा दोबारा से अलर्ट यानी कि उसे दिया जा सके ग्राम पंचायत के अंदर। तो चलिए मैं विस्तार से बताता हूं कि पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने या जाने के संबंध में क्या है। साथियों, शासनादेश संख्या नंबर 7889 यानी कि PJN 2002 दिनांक 22 जून 2002 के संदर्भ में पट्टे की भूमि कब्जा दिलाए जाने के संबंध में सबसे अधिक कठिनाई तब आती है जब भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री यानी कि जो लेखपाल होता है वह अन्य राजस्व कर्मी या ग्राम सभा की भूमि या आवंटित की भूमि पर आपराधिक प्रथम सूचना लिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती। और साथियों, अतः यह आदेश दिया जाता है कि भूमि प्रबंधक समिति का सचिव, लेखपाल या अन्य राजस्व कर्मी ग्राम सभा की भूमि यानी कि आवंटी भूमि पर आपराधिक कृत्यों की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते हैं, तब तत्काल FIR दर्ज की जाए और उस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का समय पूरा हो चुका है 5 वर्ष, तो लेखपाल उस व्यक्ति से कहेगा कि यह पट्टा हमने ग्राम सभा के अंदर फला व्यक्ति को दोबारा से आवंटन कर दिया है। अगर आप इस पट्टे के ऊपर से कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो आपके खिलाफ ग्राम का लेखपाल FIR लिखवाने का बाध्य होगा। जी हाँ, वह पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के कब्जे से भूमि को लिया जाएगा और उस व्यक्ति को वह भूमि दी जाएगी जिस व्यक्ति के नाम से दोबारा पट्टा अलर्ट किया गया है। जी हाँ, होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए पट्टा दिया गया है तो वह अपने बाप दादा की उसे विरासत समझ बैठता है। और साथियों, किसी एक बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि झगड़ा झूठा और कब्जा सच्चा। तो ऐसा नहीं है। अगर वही पट्टा दूसरे व्यक्ति के नाम आवंटित किया जाता है ग्राम सभा के अंदर, तो बेहतर यही है कि उस पट्टी को 5 साल के बाद वह कृषक उसे छोड़ दे, अन्यथा उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है। भूमि प्रबंधक समिति उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है। अब यहीं पर मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि भूमि पर कब्जा करने का अधिकार भूमि प्रबंधक समिति कैसे भूमि को अपने अधिकार में लेती। साथियों, जमींदारा उन्मूलन अधिनियम की धारा 194 की अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति किसी जोत की संपूर्ण भूमि या उसके अंश को यानी कि इन निम्नलिखित दशाओं में कब्जा कर सकती है। यानी कि अगर ग्राम की भू प्रबंधक समिति के द्वारा किसी व्यक्ति को वो दिया गया है भूमि के लिए कृषि पट्टा, तो
कैसे भू प्रबंधक समिति उस पट्टे को वापस ले सकती है? नंबर एक, उस दशा में वापस ले सकती है कि जब भूमि किसी भूमिधर द्वारा धारित हो या ऐसा भूमिधर किसी उत्तराधिकारी विहीन और वसीयत किए बिना मर जाए। मान लीजिए कि किसी के व्यक्ति के नाम कोई पट्टा है और वह व्यक्ति उस पट्टे को बिना विरासत किए और मर जाए, तो ऐसी भूमि को वापस ग्राम पंचायत उस पर कब्जा कर लेती है, यानी कि वह भूमि भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के कब्जा करने के अधिकार में आ जाती है। और नंबर दो, जब किसी भूमिधर द्वारा धारित हो कि ऐसा भूमिधर या फिर सीरदार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के वाद पर भूमि से बेदखल कर दिया गया हो, तो उस व्यक्ति की भूमि भी ग्राम समाज की भू प्रबंधक समिति के कब्जे में आ जाती है। अब यहीं पर नंबर 3 पर मैं आपको बताऊं कि कैसा व्यक्ति की भूमि पर कब्जा लेती है ग्राम पंचायत। जब भूमि असंक्रिय मणि अधिकार वाले भूमिधर द्वारा धारित हो और ऐसी भूमि की धारा 186 के अंतर्गत परित्यक्त यानी कि घोषित कर दिया हो, या फिर असंकर मणि अधिकार वाले भूमिधर द्वारा धारा 183 के अंतर्गत समर्पण कर दी गई हो, ऐसी भूमि को भी भू प्रबंधक समिति अपने कब्जे में ले लेती है। जी हाँ, अब चौथे नंबर पर बात करते हैं कि कैसी भूमि को अधिकार रखती है भू प्रबंधक समिति वापस लेने। जब धारा 132 में वर्णित वर्गों की भूमि आसामी बेदखल हो गया हो और साथियों उक्त भूमि उसका हित यानी समाप्त हो गया हो, तो ऐसी भूमि को भी ग्राम समाज के अंदर भू प्रबंधक समिति अपने कब्जे में लेकर रखने का अधिकार होता है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति ने दूसरे लोगों के नाम कृषि के पट्टे भूमि यानी के आवंटित कर दिए हों और जिन लोगों का समय पूरा हो चुका है और वह व्यक्ति उस भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? साथियों, आवंटियों की भूमि पर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 घ यह प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि गृह निर्माण के लिए आवंटित की गई और उसके भिन्न किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति यानी कि उस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, यानी कि किसी और व्यक्ति ने, चाहे वह भूमि कृषि योग्य भूमि हो या फिर वह आवासीय पट्टे की भूमि हो, अगर किसी व्यक्ति के नाम पट्टा कर दिया गया है और वह उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को सहायक कलेक्ट्रेट यानी कि आवंटी के आवेदन पर या फिर समय यानी कि स्वयं उसे कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए यानी कि कलेक्टर उस आवंटी को, जिस आवंटी के नाम वह भूमि कर दी गई है, तो उसके ऊपर कलेक्टर यानी कि खुद जाकर अपना कब्जा दिलाएगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है कलेक्टर जिसे वह अवश्य समझे। और साथियों, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किए जाने के पश्चात यानी कि विधि पूर्ण प्राधिकार बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग या उस पुनः अध्यासन करता है, वहां पर यानी कि कारावास की भी उसकी अवधि 2 वर्ष हो सकती है। अगर वह व्यक्ति उस भूमि के ऊपर से कब्जा नहीं छोड़ता है तो उस व्यक्ति के को 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है, किंतु 3 मास से कम नहीं होगी और जुर्माना भी उसे जो 3000 रुपए तक का हो सकता है, जो दंडनीय होगा। जी हाँ, यही प्रक्रिया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई आवंटित भूमि है और दूसरा व्यक्ति उस आवंटित भूमि पर कब्जा कर लेता है, तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा नहीं तो 3 महीने की सजा भी हो सकती है या फिर 3000 रुपए का जुर्माना भी उस पर दंडनीय होगा। जी हाँ साथियों, अगर इस बाबत आप लोग और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कृपया आप मुझे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ आज की बस इतनी ही जानकारी थी। अगली वीडियो के लिए जल्द आप लोगों के सामने पेश आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।